इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं टीपी एक्ट की धारा 100 के बारे में। अब वर्णित क्या है, 100 से लेकर 104 तक भार है टीपी एक्ट में, और 105 से लेकर 117 तक के बारे में क्या है, पट्टे के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। 118 से लेके 122 तक एक्सचेंज विनिमय के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, और 123 से लेकर 129 तक गिफ्ट है, दान है, और 130 से लेकर 137 तक अनुचित दावों के अंतरण के बारे में है। तो हम लोग बात किस पे करेंगे, 100 में। क्या है भार? भार क्या होता है? जबकि किसी व्यक्ति की कोई स्थावर संपत्ति, जबकि किसी व्यक्ति की एक स्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के धन के संदाय की प्रतिभूति बन जाती है, और ऐसा दावा बंधक की श्रेणी में नहीं आता हो, वहाँ ये कहा जाता है कि संपत्ति पर भार है और उस पर बंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि सादा बंधक में लागू होते हैं। एक उदाहरण दे देते हैं जिससे कि चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाएंगी। क्या कहता है कि दो भाई थे, ए और बी, आपस में लड़ाई चल रही थी जमीन को लेकर। फिर दोनों के पक्ष में, दोनों के बीच में एक समझौते की डिक्री पारित हुई। समझौते में ये तय हुआ, खेत तो पूरा बड़े भाई ए के पास रहेगा, लेकिन उसकी एक आय, एक अंश छोटे भाई को सदैव हर महीने देता रहेगा, और भाई दवे महीने महीने देने में वंचित रहेगा तो उस पर ब्याज भी पड़ जाएगा। ये विधि की क्रिया द्वारा हुआ। अब ए की संपत्ति पर भार है। ए संपत्ति अब मान लीजिए सी को ट्रांसफर करना चाहता है, और सी को जानकारी है कि संपत्ति पर भार है, तो ये भार सी पर भी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर सी को जानकारी नहीं है कि ए की संपत्ति पर भार है, कि ए अपनी ज़मीन के कुछ हिस्सा अपने छोटे भाई बी को भी देता है, और सी को जानकारी नहीं है, और वो कैसे सद्भावनापूर्वक प्रतिफल दे के ज़मीन ले लेता है, तो वहाँ वह तय नहीं होगा। लेकिन जहाँ तीसरा पक्षकार जानता है कि संपत्ति पर भार है और खरीद रहा है, तो वह भार उस पर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये कहती है धारा 100। अब इसमें एक मेंस का क्वेश्चन आता है, भार और बंधक में अंतर। तो 2-3 अंतर, 4-5 होंगे जो मुझे इस समय याद आ रहे होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई भार कैसे होता है? भार पक्षकारों के कार्य द्वारा और न्यायालय की क्रिया द्वारा होता है, जबकि बंधक केवल पक्षकारों के कार्य द्वारा होता है। बंधक में संपत्ति का, भाई बंधक कैसा होना चाहिए? लिखित होना आवश्यक है बंधक का, जबकि भार में जब विधि की क्रिया द्वारा हो रहा है तो आवश्यक नहीं है, पक्षकारों के कार्य द्वारा है तो आवश्यक है। बंधक एक पूर्ण अधिकार है, भार एक अपूर्ण अधिकार है। बंधक में बंधकदार क्या कर सकता है? पूर्वबंध ला सकता है, लेकिन भार में ऐसा वो नहीं कर सकता है। ये भार और बंधक में अंतर है कुछ। फिर 100 के बाद 104 में प्रश्न आ जाता है कि जो यदि कोई प्रक्रिया संबंधी कोई नियम बनाएगा तो कौन बना सकता है? तो राज्य का हाई कोर्ट बनाता है। ये 104 में वर्णित है। अब आते हैं हम लोग इसके आगे 105 में। 105 से लेकर 117 तक पट्टे के विषय में है। अब पट्टा कैसे होता है? पट्टा आपको पता है कि जब हम विक्रय करते हैं तो क्या होता है? स्वामित्व चला जाता है। जब हम बंधक करते हैं तो ज़मीन पर हमारा हित चला जाता है। पट्टा करते हैं तो हम संपत्ति में उपभोग का अंतरण करते हैं। संपत्ति क्या उपभोग यूज़ करने के लिए दे रहे होते हैं। ठीक। 105 में ये कहा गया है कि पट्टा कैसे हो रहा है। तो पट्टे के बारे में दिया है। नंबर 1 तो भाई पक्षकार होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। पक्षकार हो गए, एक हो गया। नंबर दूसरा क्या होना चाहिए कि विषय वस्तु, अरे काहे का पट्टा कर रहे हो, मान लेते हैं खेत का कर रहे हैं, विषय वस्तु हो गया। पट्टांतरण, ट्रांसफ़र करें। प्रतिफल,
वो लें। और चौथा, पांचवा, समयावधि। भाई टाइम पीरियड तो निश्चित कर लो, कितने समय के लिए करोगे। तो 5 पॉइंट हो गए। नंबर 1 पक्षकार, नंबर दूसरा विषय वस्तु, तीसरा पट्टांतरण, चौथा प्रतिफल और पांचवा समय अवधि। आपको इस टाइम पीरियड में तय करना है। अब पट्टा जो समय अवधि है, खासकर भाई पहला क्या था, पक्षकार 2 आदमी हो गए, विषय वस्तु जमीन हो गई, ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और प्रतिफल, प्रतिफल प्रीमियम के रूप में हो सकता है, बाटक के रूप में हो सकता है, धन के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। और समय अवधि, समय अवधि 3 प्रकार की होती है। मतलब एक तो निश्चित कर दी भाई 2 साल के लिए पट्टा है, तो समय अवधि निश्चित हो गई। कालावधि के लिए पीरियडिक पट्टा, मतलब इसमें क्या है, जब तक तुम पैसे देते रहोगे तब तक तुम्हारे पास पट्टा। और तीसरा शाश्वत, सदैव के लिए, जब तक हमने कह दिया तब तक के लिए। ये 3 प्रकार से पट्टा होता है। अब 106 में क्या बताया गया है, ध्यान कर लीजिए। धारा 106 2002 में संशोधित हुई, 31 दिसंबर 2006 को लागू हो गई। 106 में क्या कहा गया है कि भाई स्थानीय प्रथाओं में समयावधि, यदि वार्षिक पट्टा है, यदि खेती से संबंधित पट्टा है तो वर्षानुवर्षीय होगा, और मकान का पट्टा है तो मासानुवर्षीय होगा। और जो पट्टे के टाइम पीरियड हो, अब किसी को क्या करना है कि मासानुवर्षीय पट्टा है, यदि आप उससे वापस लेना चाहते हैं तो 15 दिन पहले बता दें। यदि खेती संबंधित पट्टा है तो कैसा होगा, वर्षानुवर्षीय, 6 महीने पहले बता दें और वापस आप पट्टे को कर लें अपना। साथ में क्या है, 107 में पट्टा कैसे किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, 100 रुपये से ऊपर कोई भी चीज़ है तो लिखित और रजिस्ट्रीकृत द्वारा ही होगी। 107 में क्या दिया है, लिखित और रजिस्ट्रीकृत द्वारा ही पट्टा किया जाएगा। यहीं पर एक प्रश्न आ जाता है, पट्टा और लाइसेंस में अंतर। भाई पट्टादार क्या करता है, जब पट्टा करता है वो ज़मीन को देता है। लाइसेंस में कोई ऐसा तो कोई चीज़ देता नहीं है। स्थावर संपत्ति टाइप में एक पट्टेदार उप पट्टेदार रख सकता है, लाइसेंस वाला ऐसा नहीं कर सकता है। पट्टा विरासत योग्य होता है, जिसको पट्टा किया गया है, बाय द वे मर गया तो उसका बेटा पट्टे की यूज़ करेगा। लेकिन लाइसेंस, बंदूक का या डीएल मर गया तो काम खत्म, वहीं पे लाइसेंस समाप्त हो जाता है। पट्टे को वापस नहीं लिया जा सकता, लाइसेंस वापस लिया जा सकता है। अब गलत ढंग से गाड़ी चलाओगे तो लाइसेंस रद्द हो सकता है ना। और पट्टेदार अतिचारी पे मुकदमा दायर कर सकता है। जैसे मान लीजिए 10 साल के लिए पट्टा हमारे पास किया और कोई उस पर अतिक्रमण करने लगा तो हम उसके खिलाफ वाद दायर कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस में ऐसा नहीं है। ये पट्टा और अनुज्ञप्ति में या लाइसेंस में अंतर है। 108 में पट्टाकर्ता और पट्टाधिकार के दायित्व के बारे में पूरा दिया गया है। वो लंबी चौड़ी श्रेणी है, देखनी होती है। फिर इम्पॉर्टेंट है 111, पट्टे का पर्यवसान, कैसे वापस हो जाएगा पट्टा। तो आपको बता दें 8 तरीके से पट्टा वापस होता है। नंबर 1, हमने क्या कहा कि समय समाप्त होने पे, 3 साल के लिए पट्टा है, 3 साल का समय समाप्त हो गया, पट्टा खत्म हो गया, एक हो गया। दूसरा, किसी घटना के घटित होने पे कहा कि भैया जब तक हम जिंदा हैं तब तक पट्टा, वो मर गए पट्टा खत्म। तीसरा, पट्टाकर्ता का, जो पट्टा कर रहा है उसी का हित समाप्त हो जाए। एक उदाहरण से याद कर लीजिए, हमने एक आदमी की संपत्ति रखी बंधक में, ए हम है, हमने संपत्ति बंधक रखी, बी की संपत्ति है, हम हैं, संपत्ति हमने बंधक रख रखी थी। हमने सी से कहा कि भाई हमारे पास संपत्ति है, खेती है 10 बीघा, हम तो पट्टा किए दे रहे हैं। कब तक, जब तक ए हमसे मोचन नहीं करा लेता तब तक। ए की संपत्ति है, पट्टा करता, हम वो बंधक करता ए हो गया, हम बंधकदार हो गए, हमारे पास बंधक है संपत्ति, हमने सी को कर दिया पट्टा। कब तक के लिए, हमने क्या कहा सी से, देखो जमीन तो है ए की, जब तक ए अपनी संपत्ति का मोचन नहीं करवाते हैं तब तक का पट्टा है। एक दिन ए हमारे पास आए 2 साल बाद कि भैया हमें संपत्ति वापस दो, पैसा लो, हम कहा ठीक, तो वहीं पर पट्टा खत्म हो जाएगा, मतलब पट्टाकर्ता का हित ही खत्म हो गया। 4, विलयन द्वारा, हमने एक आदमी को पट्टा किया, ए हम हो गए, बी समझ लीजिए आप हो गए, हमने आपको पट्टा कर दिया।
बी ने क्या किया, हमसे संपत्ति खरीद ली, वही जिस जो हमने पट्टा की थी बी को, वो संपत्ति उसने हमसे खरीद ली। क्या हो गया, मर्जर, विलेन हो गया। अभिव्यक्त बता के, विवक्षित 10 साल के लिए पट्टा किया था और बताया भी नहीं और घर बार छोड़ के, गांव छोड़ के 4 साल बाद चले गए तो ले लेगा। समापन द्वारा 7 नंबर कौन सा है, समापन। समापन में क्या होता है, ए ने बी को क्या कह दिया, पट्टा करते समय देखना खेती करना और दूसरा काम करोगे तो पट्टा समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, समाप्त हो सकता है। ए ने बी को पट्टा किया, बी कहता क्या है ए से, तुम मेरे वाले थोड़ी नहीं हो, चलो मुकदमेबाजी शुरू करो। और तीसरा तरीका, ए ने बी को पट्टा किया और बी दिवालिया हो गया। जैसे ही वो दिवालिया हुआ तो उसका उसमें हित समाप्त हो गया। और 8 सूचना द्वारा, बाकी जो हम लोग बोल के आए हैं 7 उसमें कुछ नहीं है, तो लास्ट क्या है, सूचना द्वारा। इस प्रकार क्या हुआ, पट्टे का पर्यवसान 8 प्रकार से होता है। नंबर 1, किसी समय समाप्त होने पर। नंबर 2, निश्चित किसी घटना के घटित होने पर। तीसरा, पट्टाकर्ता का हित समाप्त होने पर। चौथा, विलयन मर्जर द्वारा। 5वां, अभिव्यक्त द्वारा। छठा, विवक्षित द्वारा। 7वां, समापन द्वारा। और 8वां, सूचना द्वारा। इस तरह करके ये 11 बहुत इंपॉर्टेंट है कि पट्टे का पर्यवसान किस प्रकार होगा, तो 8 प्रकार से होगा। फिर इंपॉर्टेंट है अतिधारण का प्रभाव, 116 इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लीजिए। अतिधारण का प्रभाव क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से। ए ने बी को 5 साल के लिए पट्टा किया और कहा हमको 1-1 साल में पैसा देते रहना। बी ने वो पट्टा सी को कर दिया, तो बी का हित तो 5 साल ही है ना। अब 5 साल पूरे हो गए और सी ए को पैसा साल भर देता रहता है। मतलब ए ने पट्टा किया बी को 5 साल के लिए और बी ने 5 साल के लिए कर दिया किसको, सी को। और सी 5 साल के ख़त्म होने के बावजूद भी 6ठे साल में भी ए को पैसा हर वार्षिक रूप से या मासिक रूप से देता रहता है। तो खेती से संबंधित पट्टा है तो वर्षानुवर्षीय नवीनीकृत होता जाएगा। यदि घर से संबंधित पट्टा है, मकान से संबंधित, तो मासानुमासी नवीनीकृत होता जाएगा। ये 116 है। 17 कृषि के संबंध में छूट वगैरह है। तो कहने का मतलब ये 105 से लेके 117 तक किसके विषय में है, पट्टे के विषय में। 118 से लेके 122 एक्सचेंज के बारे में है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सचेंज धन के अलावा कुछ भी हो सकता है, धन का बारे में है, चर्चा बाद में करेंगे इनके बारे में। अब बचता है 123 से लेकर 129 तक गिफ्ट दान के बारे में और अनुज दावे के अंतरण के बारे में 130 से लेकर 136 तक। ये हम लोग अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।